नमस्कार। क्या किसी राज्य की सड़कों पर जलती हुई आग सिर्फ टायरों की आग होती है? क्या टूटे हुए दफ्तर सिर्फ ईंट और सीमेंटे के ढांचे होते हैं? या फिर ये संकेत होता है उस डर का, उस गुस्से का और उस राजनीति का जो चुनाव खत्म होने के बाद शुरू होती है? दोस्तों, बंगाल में चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं, लेकिन सवाल अब भी बाकी है, आखिर बंगाल में ये सब हो क्या रहा है? क्यों सड़कों पर अचानक हिंसा बढ़ गई? क्यों पार्टी दफ्तरों में आग लग रही है? और क्यों हर तरफ सिर्फ आरोप खींचे और डर का माहौल दिखाए जा रहे हैं? क्योंकि मंगलवार की रात कोलकाता का न्यू मार्केट इलाका, जहां आम दिनों में रोशनी, भीड़ और कारोबार दिखाई देता है, वहां अचानक अफरा तफरी मच जाती है, भीड़ जमा हो जाती है, नारे लगने लगते हैं और फिर देखते ही देखते टीएमसी के पार्टी ऑफिस पर बुलडोजर चलने की खबर सामने आती है। सोशल मीडिया पे वीडियो फैल जाते हैं, लोग हैरान रह जाते हैं। टीएमसी तुरंत हमला बोलती है, कहती है ये भाजपा का परिवर्तन है जो बुलडोजर लेकर आया है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। बंगाल के अलग अलग इलाकों से लगातार हिंसा की खबरें सामने आने लगी है, जैसे कि बेलघाट, नानूर, टालीगंज, हावड़ा जगह एक ही तस्वीर, टूटे हुए दफ्तर, फटे हुए पोस्टर, जलती हुई कुर्सियां और डरे हुए कार्यकर्ता। दोस्तों, टीएमसी का आरोप है कि उनके 2 पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या भी कर दी गई है। आमतला में अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में तोड़फोड़ हुई, पत्थरबाजी हुई, पोस्टर फाड़ दिए गए। इतना ही नहीं, कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर से सुरक्षा हटा दिए जाने की खबर भी सामने आई। ऐसा क्यों हो रहा है? अब सवाल उठने लगा है, क्या बंगाल में सत्ता बदलते ही कानून व्यवस्था भी बदल गई? दोस्तों, मुर्शिदाबाद के जिया जंग में लालन का प्रतिभा तक फोड़ दी गई। जगत वल्लभपुर भाई पटेल के पार्टी ऑफिस में आग भी लगा दी जाती है। सिग्गीगुड़ी, कूच बिहार वाला नगर, हर जगह तनाव बढ़ने लगा है और टीएमसी फिर सामने आती है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का दावा, वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी समर्पित गुंडों ने कोलकाता यूनिवर्सिटी के छात्रों तक नहीं छोड़ा गया, मारपीट की गई, वीडियो पोस्ट किए जाते हैं और सोशल मीडिया को हिंसे में बांट दिया जाता है। एक तरफ वो लोग जो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र पर हमला है और दूसरी तरफ वो लोग जो कह रहे हैं कि हार के बाद टीएमसी सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी धमाका तब होता है जब अभिषेक बनर्जी सामने आते हैं और वो दावा करते हैं कि 300 से 400 पार्टी ऑफिसों में तोड़फोड़ हुई है। 150-150 से ज़्यादा उम्मीदवारों के घरों में घुस करके हमला किया जा रहा है। उनकी आवाज़ में गुस्सा भी था और चेतावनी भी था और डर भी साफ दिखाई दे रहा था। वो कहते हैं जो लोग भरोसा की बात करते थे उनका मॉडल अब बुलडोजर बन चुका है। दोस्तों, अब बंगाल सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं रह गया है, अब ये लड़ाई नैरेटिव भी बन चुकी थी। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ है, ये तो कौन पीड़ित है, ये तो कोई पता नहीं कर पा रहा है, और कौन हमलावर है, ये तो शायद बीजेपी हमलावर है। इसी बीच चुनाव आयोग भी हरकत करती नजर आ रही थी। पुलिस को हिंसा में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के आदेश दिए जाते थे और लेकिन सवाल वही, अगर हालात कंट्रोल में हो तो फिर इतनी आग क्यों लगी? पुलिस की रिपोर्ट भी चौंकाने वाली थी। टालीगंज में पूर्व मंत्री अरुण विश्वास के दफ्तर में तोड़फोड़ हुआ और मानिकतला में वार्ड अध्यक्ष का सिर फोड़ दिया गया और फिर जगहों पर पोस्टर पर पेशाब किया जाने की खबरें भी आ रही है सामने। सोचिए, राजनीति किस स्तर तक पहुंच चुकी है, जहां विरोध भाषणों तक नहीं बल्कि अपमान तक पहुंच चुका है। और फिर ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, वो कहती हैं 100 सीटों पर वोटों की चोरी हुई है। पूरा बंगाल सन्न रह जाता है। क्या सच में चुनाव में गड़बड़ी हुई है या फिर ये हार के बाद उठाया गया सवाल है? दोस्तों, अभिषेक बनर्जी मांग करते हैं कि हर काउंटिंग सेंटर का दोपहर
12 बजे से शाम 6 बजे तक का सीसीटीवी फोटो जारी किया जाए हमारे सामने। वो कहते हैं अगर फुटेज सामने आ जाए हम मान लेंगे। अब माहौल और गर्म होता जा रहा है। बीजेपी इन सभी आरोपों को पूरी तरीके से झूठ बताती है, कहती है कि टीएमसी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और अब सिंपैथी पॉलिटिक्स खेल रही है वहीं पर। लेकिन बंगाल की जनता क्या सोच रही है, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या लोग बदलाव चाहते हैं या फिर अब उन्हें डर लगने लगा है कि बदलाव की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। 8 मई को अमित शाह के बंगाल दौरे की तैयारी शुरू हो जाती है। 9 मई को नई सरकार के शपथ ग्रहण की चर्चा तेज होती जा रही है। लेकिन इसी बीच बंगाल की सड़कों पर धुआं अब भी उठ रहा है और कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या नई सरकार हिंसा रोक पाएगी, क्या लोगों में भरोसा वापस आ पाएगा या फिर बंगाल धीरे धीरे उसी रास्ते पर बढ़ रहा है जहां हालात हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, राजनीति में जीत और हार आती रहती है, लेकिन जब जनता डरने लगे, जब दफ्तर जलने लगे, गाड़ियां जलने लगे, सड़कों पर तबादले होना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए राजनीति उतर आई है। सबसे बड़ा नुकसान पार्टी का नहीं लोकतंत्र का होता है इसमें। आज बंगाल जल रहा है लेकिन कल ये सवाल पूरे देश के सामने खड़ा होगा और हो सकता है क्या चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का नाम है या फिर जिम्मेदारी निभाने का भी। अब देखना ये होगा कि नई सरकार सिर्फ भाषण देती है या सच में कानून का राज स्थापित करती है। क्योंकि जनता को सिर्फ जीत का जश्न नहीं चाहिए, जनता को सुरक्षा चाहिए, भरोसा चाहिए और अपने स्टेट में विकास चाहिए। जबकि इतिहास गवाह है जब राजनीति सड़कों पर उतर आती है तो सबसे पहले लोकतंत्र घायल होता है और सबसे आखिरी में इंसानियत बचती है। अब तो बीजेपी के 2 नेताओं की वहां पर हत्या कर दी गई है। अब उसका जिम्मेदार कौन है, ममता बनर्जी है या टीएमसी का वहां पर गवर्नमेंट है? आप सब कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।